पहले बस आई तो सब घास लेकर चले गए, वो कोई कुछ पींड लेकर चले गए। अच्छा अच्छा, भैंस आ गया बोलो कैसे। चलो अच्छा है, जिसकी विद्या उसको साजे, और नहीं तो डंडा बाजे। जय हो ज्वाला देवी की जय। और बस दोस्तों अब यहाँ से हम घर की तरफ निकल रहे हैं। ज्वाला देवी की जय, माता रानी की जय हो। और ये सीधे अब हम पहाड़ियों की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपना गांव रिंगवाड़ी, फर्स्ट क्लास रिंगवाड़ी की तरफ निकल रहे हैं। अब बस ये तो सब आपको ब्लॉग से पता ही चल गया होगा, घायल भी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये घायल होना एक पार्ट है, जंग का एक पार्ट होता है, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। और बस गांव की तरफ निकल रहे हैं अभी। और ये देखिए पहाड़ियाँ ज़बरदस्त, गांव की तरफ निकल रहे हैं अभी माता रानी के दर्शन करके ज्वाला देवी से। और ये सब रास्ते में बढ़ते हैं हमारे। कितने सुंदर पहाड़ है हमारे यहाँ के, देखो पहाड़ों को छोड़ के लोग जा रहे हैं। मेरे सभी लोगों से गुजारिश है अपने ब्लॉग के माध्यम से कि आप महीने में एक बार, महीने में नहीं, करीब साल भर में एक बार चक्कर जरूर मारिए। अब देखो अपनी धरोहर है, हमारी देवी देवता है, पहाड़ों में क्या क्या नहीं है, सब कुछ है पहाड़ों में, हमारे पुरानों की धरोहर है। देखो ज्वाला देवी हो गया, और अभी 2 दिन पहले ही जनदेवी का कौशिक भी खुला है। और एक कठमुल्ले का पुल, बहुत पुराना कठमुल्ले का पुल। और ये देखिए यहाँ से हम मुड़ेंगे अपनी जनशक्ति मार्ग, चौनकोट जनशक्ति मार्ग, चौनकोट जनशक्ति मार्ग। पहले ना ये तो आपने यहाँ वालों ने बनाया, पहले का अंग्रेजों ने बनाया। नहीं, ये चौनकोट जनशक्ति मार्ग, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। मार्ग इसे हमारे गाँव वालों ने बना रखा है ये मार्ग। ये मतलब गाँव को वो कर रखा था कि यहाँ से वहाँ तक। तो इस रोड को हम अपने पूर्वजों की धरोहर मानते हैं, इसीलिए इसको जनशक्ति मार्ग है। जनशक्ति मार्ग है, गवर्नमेंट ने नहीं बना कर दिया है, गवर्नमेंट ने तो उसके बाद लिया है। पहले हमारे यहाँ से कठमुल्ले से ऊपर हमारे गाँव ने बनाया है, हमारे गाँव वालों ने, कि हमारे पूर्वजों ने बनाया, दादाजी ने बनाया, हमारे परदादाजी थे, किसी ने इसमें हिस्सा लिया है और उनकी धरोहर है। और इसको संजोना हमारा फर्ज बनता है। देखो फर्ज क्या बनता है भाई, हम लोगों को रिमाइंड करा सकते हैं, याद दिला सकते हैं भाई कर क्या सकते हैं इसका हम। और ये बस भी आ रही, देखिए कोटद्वार डिपो की। जब पहले बस आई तो सब घास लेकर चले गए, वो कोई कुछ पींड लेकर चले गए। अच्छा भैंस आ गया बोलो कैसे। सही बात है, पहले मुझे पता है। हाँ, और जनशक्ति माँ ये है, कोई घास ला रहा है, कोई पानी ला रहा है। सही बात है। सड़कों में भैंस आ गया। और उसी जनशक्ति मार्ग में आज हम चल रहे, देखे कितना। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने इसे अच्छा बना दिया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन इनिशियल जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लिया वो हमारे गांव वालों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने। गांव वालों ने, गांव तो एक गांव नहीं लिया, जो सारे पूरे क्षेत्र आता है इसमें, तो क्षेत्रवासियों ने इनिशिएटिव लिया था इस रोड पे। पुराने लोग थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, तब जाके रोड बनी थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। हर एक गाँव को प्रोजेक्ट दिया गया था कि भाई आपने यहाँ से यहाँ बनाना, आपने यहाँ से, और उसमें देखो उन्होंने बनाया था ये रोड, और इसीलिए इसका नाम जनशक्ति मार्ग है। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर इस रोड पे काम किया और आज ये बहुत अच्छी रोड बन गई। लेकिन आज तो फिर गवर्नमेंट बना रही, हर जगह बना रही है, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों ने इस जनशक्ति मार्ग का उद्घाटन किया था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, मतलब इनिशिएटिव लेके उनका, और ये सक्सेस हुई थी। और आज देखिए लोगों को उनकी तो संतानें नाती पोते हो गए, और नाती पोते हो गए हमारे दादा परदादा थे, जिन्होंने इस रोड में काम किया था। आज हम चल रहे इस रोड में बड़े अच्छी तरह। और ये माता रानी के दर्शन करके बस अपने जनशक्ति मार्ग जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसी में जा रहे हैं, और सीधे अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं हम। देहरादून से कल से निकले हुए हैं और आज अपने गांव में पहुंच रहे हैं। हमारा गांव पहुंच रहे हैं, बस उसी पे लगे हुए हैं। और आज जैसे सबको पता ही है कि माता रानी के मंदिर में नहाते समय एक घटना भी हो गई थी, और कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। जब हमारे पापा जब पहले बस लाया था, उबरे की बात बुना था तो उनकी कैरवाल भैंस आ गया यार। अच्छा, कने बड़े खवाने थे पानी। मतलब भाई साहब एक कहानी बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ, देखो हमारे पहाड़ों के लोग इतने सीधे साधे होते हैं, इतने मतलब सीधे साधे सुनहरे एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं कि खरा सोना, उसमें पहले जमाने हमारे लोग थे। अब मैं कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से बोल रहे हैं हम। जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जब जनशक्ति मार्ग बना था, उसके बाद रोड आई थी, रोड में बस आई थी, एक बस होती है, जीओमो की बस चलती है। तो जब बस पहली बार आई थी तो हमारे जो गांव वाले पूर्वज थे, हमारे दादाजी
दादी रहेंगे, मतलब परदादी, तो उन्होंने बोला था भाई कोई भैंस आ रही, तो भैंस के लिए बोलो बहुत बड़ा भैंस है, और जियोमा की बस आ रही थी, और वो हॉर्न बजा के आ रही थी। फर्स्ट बस इस रोड पे आई थी जनशक्ति मार्ग में, तो हॉर्न बजा के आ रही थी, और हॉर्न बजा के आ रही थी। लोगों ने दूर से देखा हॉर्न बज रहा, तो उन्होंने भैंस आ रहा भाई, अब जब नजर पड़ी अरे बहुत बड़ा भैंस है, बोला बहुत बड़ा। तो कोई बोला उसके लिए घास ला रहा, कोई उसे, एक हमारे यहाँ बोलते हैं पींडा बनता हमारे यहाँ पे, उसे पींडा बोलते हैं, पींडा ला रहा, कोई पानी ला रहा, कोई उसके लिए कुछ ला रहा, मतलब। और देखा तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा। और फिर जब गांव बाजार में रुकी बस, तो फिर बोला भाई कहाँ से खिलाएं इसको, भैंस को। सबने गाय बस के आगे रख दिया, किसी ने बोला पानी रख दिया, किसी ने पींडा रख दिया, किसी ने घास रख दिया। बोले ये तो खा ही नहीं रहा। तो ये मतलब एक हकीकत है, ये एक हकीकत है, हमारे पूर्वजों की एक हकीकत है कि उन्होंने बोला भाई ये तो भैंस तो खा ही नहीं रहा, ये कैसा भैंस है। बोला खाता कुछ नहीं, हल्ला बहुत कर रहा है। तो एक बस आई थी फर्स्ट टाइम पे, उस समय की कहानी बता रहे थे भाई साहब। दादा दादी के टाइम की बात है ये। अच्छा, भैंस मतलब जियोमा की बस को उन्होंने बता दिया कि भैंस आ रही जी, भैंस पानी ले रहे, बहुत बड़ी भैंस है, बहुत ज़्यादा खाई हो। तो और जब भैंस के पास पहुँचे तो भैंस तो कुछ खाई नहीं, शोर मचा रही, पता ही नहीं भैंस को तो डीजल चाहिए। अब डीजल का तो नाम ही नहीं सुना था। ये भी एक कहानी है, मतलब हमारे पूर्वज, बहुत पुरानी कहानी है। अच्छा दीदी, आप दर्शन तो हो गए ना माता रानी के अच्छे से? दर्शन हो गए, फिर दर्शन के माता रानी के सब अच्छे से दर्शन हो गए। और कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा। और पेट पूजा भी हो गई? पेट पूजा भी, हाँ पेट पूजा हमने वहीं पे कर ली थी। भोजन हमने वहीं पे कर लिया था। हमने कहा टाइम भी मिला हुआ, हमने कहा भाई साहब को टाइम लग गया, तो 12 बजे हम पहुँच गए थे। 1 घंटे में भोजन करके रेडी हो गए थे पंडित पांत्री जी के। और पांत्री जी बहुत बढ़िया बात हुई, जिन पांत्री जी के हम यहाँ होटल में भाई साहब ने हमें रुकवाया था, तो वो मेरे साथ ही पढ़ते थे। बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वो अब उनमें बाद में मुलाकात हुई, तो बोला हमको वहाँ पर साथ ही पढ़ते थे। तो तब जाकर देखो कहाँ से आदमी पता चल जाता है। हमें तो पता ही नहीं था कि उनका भी होटल है वहाँ पे। ये देखिए सुंदर से व्यू पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से जाते वक्त, पहाड़ों से जाते वक्त। और एक बड़ी बात है कि पोर्ट मतलब ये है कि हमारे गांव के लोग कभी यहाँ, हमारे गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से लोग कभी यहाँ लकड़ी लेने यहाँ आते थे। पोर्ट, हाँ, देवी जहाँ से आप जल देवी दर्शन किए थे, वहाँ लकड़ी लेने आते थे इतना दूर। मेरी दीदी खुद आ रखी है नहीं? ये देखिए नवोदय विद्यालय है ये हमारे यहाँ का नवोदय विद्यालय, RGNV संतुधार का नवोदय विद्यालय, बोर्डिंग हाउस नवोदय विद्यालय। ये रहा, ये देखिए चुने गुने बच्चे आते हैं पढ़ाई, जो क्षेत्र को टॉप करके आते हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखिए पहाड़ियाँ, कितनी प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ हमारे यहाँ। ये देखिए आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त हादसा हो गया था, और ये ना ज़बरदस्त हादसा हो गया था। ये था इसी के बस, इसका मैं आया था डॉक्टर साहब का टिटनेस इंजेक्शन लगाने के लिए, और ये हादसा जो देवी मंदिर, आप लोगों ने सबने देखा कि मंदिर में नहाते समय, मंदिर में पानी में नहाते समय ये हादसा हुआ था, और ज़बरदस्त कांच का टुकड़ा घुस गया था। और मैंने सोचा उसी को टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब से टिटनेस का इंजेक्शन लग रहा है। ये देखिए, ओहो आहा, बहुत ज़रूरी है टिटनेस का इंजेक्शन लगाना। भी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यार से लगाया, पता नहीं चला मुझे कब लगा, कैसे लगा पता नहीं चला कुछ। ये ज़बरदस्त। ये देखिए, भी आप लोगों को सबको पूरा लाइव दिखाएंगे यहाँ पे। अब खुल रही, डॉक्टर साहब खोल रहे हैं उसे। यार कितनी चोट, घायल, देखिए कितना ज़बरदस्त हादसा हो गया था। और ये देखो हमारी पहाड़ की जड़ी बूटियाँ, पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ, ये रही, हमने वो लगाया था इसमें। और अभी डॉक्टर साहब बताएगा उसका कुछ असर हुआ कि नहीं जड़ी बूटियों का? क्यों डॉक्टर साहब? अब तो वहाँ पे कुछ तो था नहीं हमारे पास ट्रीटमेंट। हाँ, तो हमने वो जड़ी बूटियाँ सिस्टर थी हमारी, सबसे अच्छा, बहुत सुंदर है। बिल्कुल सही बात है, सही बता रहे हैं। और ये जड़ी बूटियाँ हमने लगा दिया था, वहाँ पे घास मिल गई थी हमें, पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ। और वो अभी डॉक्टर साहब ने खुद ही बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया चीज़ है बोला ये। अच्छा, अब अच्छा कुदरती कि हमें मिल भी गई थी वहाँ पे ये चीज़ें। हाँ, इस घास की कोई कमी नहीं है। सही बोल रहे डॉक्टर साहब। और ये देखिए कितना बड़ा वो
यहाँ पे कांच ना आर पार हो गया था, कांच जो है नदी में, कांच का टुकड़ा आर पार हो गया था। और उसी पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा मरम्मत कर रहे हैं उसकी, मलहम पट्टी चल रही, ताकि घाव बड़ा नहीं हो या उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। ट्रीटमेंट सारे ले लिया हमने, टेटनस ले लिया, और नदी में नहाते समय ये हादसा हुआ था। डॉक्टर साहब उसके टेटनस लगाने के बाद थोड़ा सा मरहम पट्टी कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब को पूछेंगे, डॉक्टर साहब को ज़्यादा बड़ा तो वो नहीं है कुछ? ना कुछ नहीं, कोई टेंशन। ठीक है, मतलब ये बताओ आपकी 6 इंच का कांच का टुकड़ा आर पार हो गया था इसमें, 6 इंच का टुकड़ा नदी में नहाते समय। मैं नदी में नहा रहा था और वो 6 इंच का टुकड़ा पता नहीं कहाँ से आर पार। मैं समझा कि पता नहीं किसने मेरे पाँव को जकड़ लिया नीचे से। जब मैंने देखा तो बाप रे, मैंने खींचा उसे, पानी के अंदर ही खींचा उसे सीधा, तो देखा तो हाथ में कांच का टुकड़ा। तो मैं भी एकदम से वो सरप्राइज हो गया था कि कांच का है, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से आया। देखा तो बाप रे, ब्लडिंग हो रही थी। और वही बस उसी का जो है सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। वहाँ से हम कहीं नहीं रुके, हम सीधे डॉक्टर साहब के पास ही आए। और भी कहीं बीच में पड़ते हैं, लेकिन हमने कहा चलो, हमें बता दें यहाँ पे डॉक्टर साहब मिलेंगे ही। पहाड़ों में ये भी मुश्किल होती है कि आपको हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं। यहाँ पे हमें पता था कि डॉक्टर साहब तो मिल जाएंगे, और यहीं पर हम सीधे यहीं पे आए। अरे कुछ दवाइयाँ लगा रहे हैं डॉक्टर साहब इस फिलहाल। फर्स्ट एड हो रहा है अभी, बहुत जरूरी है। देखो चोट कितनी, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कभी उसके वो नहीं करना हमने, मतलब उसकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी। मतलब सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी में ही बचा हुआ है। तो हमने जो वो लगा था उसका टेटनस का इंजेक्शन भी डॉक्टर साहब ने दे दिया, और उसका अभी फर्स्ट एड भी मरम्मत भी करा रहे हैं। तो वो चल रहा है, मतलब लेना चाहिए। ऐसे वो हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो हो सकता है घाव आगे जाकर कुछ और भी बड़ा रूप ले सकता था, या टेटनस नहीं लेते तो कुछ और भी हो सकता था। इसलिए फर्स्ट एड लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग भी हो गई, और मतलब जो भी साधन थे, प्रिकॉशन हम ले सकते हमने ले लिए सारे। कांच से कट गया था तो उसको हमने पूरा प्रिकॉशन ले लिया। टेटनस भी लगा दिया, बड़ा अच्छा इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने। तो पता ही नहीं चला मेरे को कि इंजेक्शन कब लग गया। मैं सूरत दिखाऊं तो दिखा पता वो इंजेक्शन लग गया, पता बोले डॉक्टर साहब बोले कि इंजेक्शन लग गया मेरा। वाह, तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है, उनका भी तजुर्बा है डॉक्टर साहब का अपना। आज डॉक्टर साहब मतलब 50 से ऊपर ही होंगे तकरीबन। क्यों साहब? बिल्कुल 65। माय गॉड, 65 का है भाई। डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं, पूरा प्रिकॉशन रखते हैं डॉक्टर साहब हर चीज़ का। फिजिकल फिटनेस देखिए 65 के एज के हो गए और फिट हैं अभी। मैं तो सोचा 50-55 करीब होंगे, 65। चलो अच्छा है भाई, जिसकी विद्या उसको साझे, और नहीं तो डंडा बाजे, वही वाला सिस्टम है। चल रही गाड़ी 40-42 साल हो गए। बढ़िया 40-42 साल हो गए डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस। खराब हो तो पता नहीं, होने पर लेता हो हमारे अच्छी तरह से बैठ थे वो। हाँ। मैं क्यों नहीं, अच्छी तरह से बैठ थे। ये पिपगोली दूनी पिपगुल का बैद जी, आप उनके लड़के हैं। आप क्या, ये सुराईडांग का मार्केट है। सुराईडांग हमारे ज़माने में बोलते तोलीसैंड। अरे ये देखिए तोलीसैंड का ये इंटर कॉलेज, सुराईडांग इंटर कॉलेज है ये। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है उसका बोर्ड, वैसे बिल्डिंग उसकी ये रही बिल्डिंग। अब बस मेरे पाँव पे ये हो गए, मेरे पाँव की हालत ये हो गई। देखिए ये हो गई मेरे पाँव की हालत। मैंने टेटनस ले लिया और मरहम पट्टी हो गई, और उसके बाद थोड़ा जाने में भी समस्या आ रही। कोई बात नहीं, चलेगा। और ये हैं डॉक्टर साहब हमारे रमेश पोखरियाल जी। जब रमेश सुंदरियाल जी, ओहो, मतलब डॉक्टर साहब तो हम आज से हो गया बड़े ड्रेसिंग हो गई फर्स्ट क्लास, डॉक्टर साहब ने कर दी। और डॉक्टर साहब तो सुंदरियाल जी हैं। पहले यहाँ पे दुकान थी डॉक्टर साहब की, जब हम आते थे, और वो सुपारी सूट पहनते थे सुंदरियाल जी, रमेश सुंदरियाल जी। वही बिल्कुल आज मतलब 65 एज है, पहचान नहीं जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सुराईडांग मार्केट से सीधे हम अपने गाँव की तरफ, ये देखो हमारे गाँव की खेतियाँ। माय गॉड, चौखलियों बंजरियों और दीदी क्या नाम थे? चौखलियों बंजरियों और ये सप्ताली गाँव हो गए सामने आ रहा।
और ये देखिए मंदिर, हमारे पहाड़ों के दरबार, हमारे खेत नजर आने लगे, हमारे गांव के खेत नजर आने लगे। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे चौखलियों, बंजरियों, कूड़ीधार कई खेत, बहुत सारे खेत पड़े हैं जबरदस्त। पहाड़ों में वैल्यू नहीं है लेकिन जमीनें बहुत हैं, कोई कमी नहीं है। हमारा गांव, हमारा घर, और देखिए मंदिर हमारे गांव का मंदिर। कल जहाँ पे खैरलिंग का कोत मेला होने वाला है, ये देखो हमारी मंदिर, हमारे घर के पीछे वाला मंदिर। ये देखिए लोग बाग माची से। अरे ये आ गए, देखो हमारा गांव, ये कमेड़ी गांव है। अरे हमारे गांव की खेतियां बस यहीं से देखो। आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ, हमारे गांव की रोड जा रही है यहाँ से। रोड वाले प्रमुख से हमारी बात हुई थी, प्रमुख जी बोल रहे थे कि भाई जिस दिन से बोलो रोड चली जाएगी, जेसीबी खड़ी है, लेबर खड़े हैं, लेकिन हमारे गांव वाले हैं कि रोड, उनको लालच भरा पड़ा है, रोड नहीं दे रहे, रोड के अपनी जमीन नहीं दे रहे। लालच पता नहीं किस लिए भरा है, इस जमीन पे क्या रखा हो। बोलो भाई आप फैसले दीजिए बच्चों को लिए, बच्चे आने वाले बच्चे ताकि आपके घरों में आएंगे, आपके गांव में आएंगे, सीधे उनके फैसले गांव तक, घर तक। इसलिए नहीं आ पा रहे बच्चे लोग ना, गांव तक, उनके घर तक बसे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़, रोड जमीन पे क्या रखा हुआ, जमीन को आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ऐसे फ्री में थोड़ी दे रही, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है रोड का। तो आप लोग दीजिए, जमीन क्या है, जमीन यहीं रह जाएगी। आप फैसिलिटी जब तक आप हैं उसकी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए। जमीन गवर्नमेंट की है, गौर यहीं रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आज तुम्हारे कुछ नहीं है। तो यही वो जगह है कि जहाँ पे रोड लोगों ने, गाँव ने मना कर दिया था देने के लिए कि हम नहीं देंगे, बोला रोड। अरे जमीन रोड के लिए क्या है यार। तो मेरी गांव वालों से अभी भी दरखास्त है कि आप लोग सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए। और जो खेत हमारे पुराने पड़े जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, रोड के लिए दीजिए और गवर्नमेंट पैसा देगी आपको। और आप ये देखो हमारा बाजार, मरचुरी गाँव, अरे रिंगवाड़ी बाजार, ना मुझे। और ये हमारा स्टेशन आने वाला, स्टेशन आ गया, यहीं पे हम उतरेंगे, यहीं पे उतरेंगे हम, यहीं पे ये बाजार से हम पहले उतर जाते हैं। और ये देखिए बस दोस्तों, अपने सीधे अपने मार्केट में पहुंच चुके हैं अभी। और बस यहाँ से ये हमारे गांव की चढ़ाई है, करीब 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पे हमारा गांव है और वहीं हमें जाना है। बस आज कल महादेव जी के दर्शन हुए, आज माता रानी के दर्शन हुए, और कल से चले थे देवों से, आज हम अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, लास्ट डेस्टिनेशन में। उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ गांव क्या। आप लोग बने रहिए, गांव की रौनक दिखाएंगे आपको, गांव की पहाड़ों की सुंदरता, रौनक। जो लोग आएंगे एक डेढ़ हफ्ते तक सब पहाड़ों के मिलेंगे आपको, और जिसमें पहाड़ों की तीव्रता मिलेगी। बस अब इस पहाड़ों के लिए ये मेरा रिंगवाड़ी गाँव, और उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू हो जाएगा। और चलो अब बने रहे। ये रहा हमारा गांव का गेट, रिंगवाड़ी गांव का। और अभी हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं एक्चुअल में, दरअसल में हम वहाँ से नहीं, दूसरे रास्ता पकड़ा हुआ, हम निकल रहे हैं दूसरे रास्ते से ऊपर। तो उस रास्ते को आपको दिखाते हैं। अरे ये देखिए दोस्तों, सीधे महादेव जी के दर्शन हो गए। गांव में पहले सीढ़ी लगते सीधे महादेव जी के दर्शन हो गए गाँव में मुझे। हमारा रिंगवाड़ी गाँव का महादेव जी का मंदिर है और महादेव जी के दर्शन हो गए। ये देखिए महादेव जी का, बाप रे। ये देखिए सीधे महादेव जी के मंदिर से, और श्री सिद्धेश्वर महादेव, रिंगवाड़ी गाँव का सिद्धेश्वर महादेव है। माय गॉड, महादेव जी के साथ फुल वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और ये बाजार है हमारे गाँव, बाप रे। और ये महादेव जी के मंदिर से हमारे गांव की एक लड़की मिली, हमने उससे पूछा पानी आ रहा है गाँव में, बोले नहीं आ रहा। देखो कितनी समस्या हमारे गांव में पहाड़ी। अरे देखो फौजियों ने पहाड़ी अपने ब्लॉग में ढूंढ रही, आते ढूंढ रही, देखो अभी दिखाएगी वो निकालना उसको, फौजियों ने पहाड़ी निकाल फिर दिखाओ उसमें। और ये देखो हमारे गाँव का नल, ये बाप नल नहीं है, धारा है हमारे गाँव का, फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया धारा है हमारे गाँव का। और पानी की हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी। अरे दिल्ली के छोड़ो, इस गाँव के हो नहीं, ये बताओ पहले मेरे को। हाँ ये देखो, ये मेरे गांव के इष्ट झाली माली देवी श्री सिद्धेश्वर महादेव। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो गया। देखो इस पर एकदम चूना लग गया। और पानी की तो यार कंडीशन बहुत बुरी है आजकल, है पानी कंडीशन तो बहुत बुरी है। अरे बुरी, पानी देखो कितना भारी हो गया, बारिश में तेज होगा, है बारिश में तेज होगा। अरे तो अच्छा ये बताओ, चलो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है सुनील। पापा का नाम बताओ। पापा का नाम
नाम है सिमन। दादा का नाम तब मैं जानूंगा। अरे यार होना चाहिए ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का महादेव जी का मंदिर है हमारे गांव का। और जो प्रक्रिया है, जूते पहले निकालने हैं यहाँ पे और फिर आपको आगे बढ़ना है। और ये देखिए, देखो दीदी जी यहाँ पे बैठी हुई, यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिल रहा है और सबको सुकून मिलता है। कोई वहाँ पर यहाँ ठंडा ठंडा पानी और महादेव जी का मंदिर है और यहाँ से हमारे गांव की शुरुआत होती है। नहीं, मैं बाद में डाल लूँ, तुम डालो, चल लो। ये है महादेव जी का मंदिर। महादेव जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइट जला दो अंदर की जरा। ये देखिए महादेव जी का मंदिर है, ये देखो। और उसके बाद महादेव जी के मंदिर से निकलेंगे तो देखो यहाँ से, यहाँ सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये रिंगवाड़ी गांव है, हमारा ही गांव है भी। और ये हमारे गांव का मार्केट के बीच में छोटा सा दिखाई दे रहा है। अरे मरचोरी गांव। और ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये इस कॉलेज है। अरे धर्मपुर गांव है, ऊपर धर्मपुर गांव देखो, ऊपर है कहीं ये टॉप में। अरे और ये देखिए मेरा गांव का धारा, ऐसा भी था पानी पीने का तरीका हमारा ये रहा धारे का। आहा, एकदम स्वादिष्ट जल, एकदम स्वादिष्ट। ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा। वाह, ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा, एकदम स्वादिष्ट जल। और देखो हम गांव में पहुंचे, हमारे चाचा जी मिल गए। चाचा जी प्रणाम। हाँ देखो देखो चाचा जी, प्रणाम चाचा जी। माय गॉड, पसीना पसीना पसीना। देखो चाचा जी हमारे, देखो चाचा जी हमारे बहुत ही यंग मैन है, एकदम से हीरो स्टाइल में रहते हैं। देखो अब चाचा जी आपकी एज तकरीबन? माय गॉड, अरे कोई बोले ना 85 एज हमारे चाचा जी के, लेकिन हमारे चाचा जी का रहन सहन स्टाइल देखो। अरे चाचा जी मेरे तो देखो ना, देखो देखो एकदम देवानंद, चाचा जी एकदम देवानंद की डुप्लीकेट है। और 85 की एज में देखो, बहुत बढ़िया आपने मेंटेन किया चाचा जी। और चाचा जी एक्चुअल में चाचा जी का ज़्यादातर जीवन जो शिलोंग साइड में बीता हुआ, शिलोंग साइड में चाचा जी ने बहुत नौकरी की है और पहाड़ियों में। और चाचा जी आप कौन से विभाग में थे आप? नहीं चाय नहीं, आप कौन से विभाग में थे? नहीं विभाग BSF में, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चाचा जी थे। और हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिखे। और आज 85 की एज है चाचा जी, एकदम फर्स्ट क्लास। कभी देहरादून, कभी घर, जहाँ मर्जी गए वहीं पहुँच जाते हैं। तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका से मुलाकात हो गई, अच्छा हुआ। बस दोस्तों अपने गांव पहुंच गए हैं, अपने गांव में पहुंच चुके हैं, अपने घर में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए भाभी जी से मुलाकात हो गई। बहुत पहले आप लोगों ने एक शॉट देखा होता, एक शॉट डाला था मैंने भाभी जी का। कौन सा शॉट डाला था, कौन सा शॉट डाला था, वो शॉट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और वो शॉट बहुत चला था, चाय पीते हुए शॉट डाला था। और बस मैं इतना ही वो डाल रहा हूँ कि इतना चाय पीता। अच्छा भाभी जी नमस्ते, ये बताइए आपको मेरी खुद लगी से हैं कि यूट्यूबर कहाँ गया है? हाँ तो मतलब वीडियो खुद लगी सही है, लगी है ना? हाँ मेरे को लगी है ना। ओहो बहुत बड़े, मुझे भी लगी है। बहुत दिन बड़े भाई जी घर नहीं पहुँचे और भाई जी तक मुलाकात भी यार ना वीडियो पढ़ने में। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि घर के लिए जाने से भाई जी को मुलाकात कर लेंगे, वीडियो बढ़ाए के लिए से। और मिल बोल चलो फिर आज मिल बोला महादेव जी, ब्याल महादेव जी दर्शन हो गए। और देखो आज मैं कल गया था नौंदड़ गाँव में, वहाँ से दीदी को भी अपने साथ लेके आया। चलो मैंने कहा जरा भाई जी से मुलाकात करते हैं। कल हमारे गाँव में खैरलिंग का मेला है। और भाई जी सब ठीक ठाक सी घर में, सब बढ़िया है? और घर में आनंद आना चाहिए, मौसम बढ़िया से, घरों को पानी आना चाहिए और हवा पानी फर्स्ट क्लास है। अरे तुम पानी मालूम नहीं
चलो कोई बात नहीं, पाठ तो मोदी जी बोलते कि हम पानी नहीं मोदी जी ने बोला है कि वो मोदी ने अभी जो देख रहा हूँ मैं, नल नुल तो बिछा दिए, तो उसका पानी पुनी आएगा। मोदी ने नल नुल तो बिछा दिए और बढ़िया वो चल रहा है इसी पानी। नल पानी भी तो आने चाहिए ना। नहीं नल नुल तो बना लग गए गाँव में, पानी पुनी आ जाएगा। पानी पुनी मतलब मोदी बोलेंगे सब वाला सुविधा मिल जाएगी। ये पानी नहीं है इसलिए हम आज आए और कल सुबह भाग जाएंगे। चलो अच्छा पानी की वजह से। चलो दोस्तों आज थोड़ा भाभी जी से मुलाकात हुई और बस मैं गांव में पहुंच गया। और मैं आपको पता है कि मेरे पाँव में चोट लगी, देखिए मेरे पाँव में चोट लगी, इसके कारण ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। और बस इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि पाँव में चोट लगी, एक्टिविटीज़ सारी होगी, सब चीज़ से अवगत कराया जाएगा आपको, कुछ भी हो। और अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ जहाँ देखो बाजों की आवाज़ आ रही हूँ। तो बाकी इसी के साथ आज के ब्लॉग सुंदर वादियों के साथ, ये देखिए अब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ कुछ दिन में, जहाँ पे ये देखिए खैरलिंग के मेले की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अपने पहाड़ों से इसी आज के ब्लॉग को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। और ज़रूर महादेव जी का नाम लीजिए। महादेव जी हैं तो सब कुछ मेरे महादेव बस। और पहाड़ों में पहुँच गया हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो अच्छी लगती है उनको शेयर करना मत भूलिए। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हर हर महादेव।